वृंदावन का निधिवन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में 16,108 रूप लेकर इसी निधिवन में महारास रचाया था। और आज भी लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात इसी निधिवन में रास लीला करने आते हैं। जो इनको रास लीला करते देख ले वे मनुष्य जिंदा नहीं बचता। जिन लोगों ने ये रासलीला देखने का प्रयत्न किया उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े और उन लोगों की समाधि आज भी इस निधिवन में बनी हुई है। इसी वजह से निधिवन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस वन में कोई भी नहीं रहता, ना इंसान ना जानवर। वृंदावन का मतलब है वृंदा यानी तुलसी और वन का मतलब है जंगल। इसी तुलसी के वन को निधिवन कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन के इस निधिवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये निधिवन वृंदावन के मुख्य मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में जूता स्टैंड बना हुआ है। निधिवन के अंदर जाने के लिए यहाँ पे प्रवेश द्वार बना हुआ है। लेफ्ट साइड से हमें एंट्री करनी है, फिर अंदर पूरा निधिवन घूमकर दर्शन करके राइट साइड से इधर इस तरफ से हम एग्जिट करेंगे। जैसे ही हम निधिवन के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री करेंगे तो हमें छोटा सा प्यारा निधिवन दिखेगा। छोटा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट की वजह से अभी छोटा सा भाग बचा है निधिवन का। यह पहले का निधिवन का 10% हिस्सा भी नहीं होगा, लेकिन अभी जितना बचा हुआ है उसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। निधिवन में तुलसी और मेहंदी के कई सारे पेड़ हैं। ऐसी मान्यता है कि ये साक्षात गोपियों का रूप है और रात्रि के समय ये अपने मूल रूप में आ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के साथ महारास रचाती हैं। यहाँ पर यह बना हुआ है विशाखा कुंड। ऐसी मान्यता है कि जब राधा रानी जी की सहेली विशाखा, जिसको बहुत तेज प्यास लगी थी, आसपास पानी नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से यहाँ कुंड खोदा था और तभी से इसका नाम विशाखा कुंड पड़ गया। यह है श्री बांके बिहारी जी का प्रकटीय स्थल। यहाँ पे ही बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। आप जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो, वो बांके बिहारी जी इसी निधिवन में प्रकट हुए थे। ये निधिवन स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी इसी निधिवन में विग्रह रूप में प्रकट हुए थे। बाद में इसी विग्रह को श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। निधिवन में ही बना हुआ है ये रंग महल, जहाँ ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। हर रात इस महल में चंदन लगाया जाता है, पानी भरकर रखा जाता है, साथ ही माखन मिश्री रखी जाती है। इसके अलावा पलंग और बिस्तर बिछाया जाता है। सुबह जब इस महल के द्वार खोले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बिस्तर बिखरा हुआ है, माखन खाया हुआ है, पानी आधा खत्म है, तो मानो जैसे यहाँ पर रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में रात के समय कोई भी इंसान नहीं रुकता। ऐसी मान्यता है कि रात होते ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और राधा रानी व गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ अंदर रुकने की कोशिश करता है, या तो वो अपने प्राण गंवा बैठता है, या फिर वो पागल हो जाता है, या इसके अलावा वो अपने बोलने की शक्ति खो देता है। निधिवन में बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं, जिनकी आकृति हमारे सामान्य तुलसी से बहुत अलग है और ये पेड़ एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए रहते हैं जैसे मानो कोई नृत्य कर रहा है। और यही पेड़ रात के समय गोपियों का रूप लेके रास लीला में भाग लेते हैं। यहाँ पर है राधा रानी जी की सबसे प्रिय 8 सखियां, जिनके आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। वृंदावन के बंदरों से बचने के लिए यहाँ पर निधिवन के ऊपर पूरा शेड बनाया गया है, जो बारिश और धूप से भी बचाता है।
निधि वन में ही बना हुआ है वंशी चोरी राधा रानी मंदिर। जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बंसी बजाने में व्यस्त थे, राधा रानी जी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी चुराई और इसी जगह पर बजाई थी। पूरे विश्व में यही एक ऐसी जगह है जहाँ राधा रानी जी बंसी बजाते हुए दर्शन देते हैं। पूरे निधिवन में दर्शन करते हुए हम आ गए हैं सबसे लास्ट में समाधि स्थल पर। यहाँ पर महान संतों की समाधि है। उनके अलावा जो लोग पहले निधिवन में रात में रुके थे रासलीला देखने के लिए, लेकिन उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, उन लोगों की भी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। निधिवन का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।